संतान अगर हो तो केवल पुत्री हो। दो चीज बोलिए, संतान अगर हो तो पुत्री हो। इसलिए लोग कहता है कि बेटा संतान के रूप में आता है। देखिए हम बाइफरकेट वहीं कर दिए कि पुत्री रूप सबसे होता है तो संतान के रूप में आता है, बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन पुत्री कह दिए कि एगो पुत्री जन्म दान देने से इतना बड़ा उपलब्धि हमको मिला है, हमको पुत्री खाली जन्म हो, खाली पुत्री मांगा था, जितना हो खाली पुत्री हो। उनको जितना पुत्री जन्म होता था 60,000 पुत्री उनको हुआ था। 60,000 जैसे दीदी शुगर को देखिएगा ऐसे ऐसे होता है ना। लोगों के यहाँ राजा थे ना, जितना होता था वो प्रकृति के माध्यम था, तो सब पुत्री नहीं होता था। भगवान कहा कि अगर पुत्री देंगे तो एक बार में इतना दान इसको देने में थी, मैं तो तीनों लोग का छाप जाएगा, कोई रहबे नहीं करेगा देवता है को। 60,000 पुत्री के बाद वो कहा था, 60,000 पुत्री नहीं हुआ, पुत्र हो गया। एको को पुत्री नहीं हुआ, खाली पुत्र हुआ। तो 2 पत्नी में उनको हुआ था। राजा सागर का 2 पत्नी थी। उसके बाद गया सगर अश्वमेध जब घोड़ा देखे थे ना, गया सगर घोड़ा छोड़ते थे, 60,000 पुत्र हो गया था। कोई हमसे युद्ध जिसको करना हो, घोड़ा को सज धज के मंगटिका बांध देता था और छोड़ देता था जंगल में। जो घोड़ा को पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान राम भी यही किए थे, राजा दशरथ के समय होगा। उसको कोई नहीं पकड़ता था। 10 बार तक हो गया था। 11वां बार अगर घोड़ा नहीं पकड़ाता तो राजा के अधीन हो जाता सभी देवता, जैसे रावण का अधीन हो जाता। इंद्र लोग देवता सब विचार किया क्या होगा। इस बार अगर राजा सगर का घोड़ा का अगर कोई उपाय नहीं हुआ तो सब देवता उनके राजा अधीन हो जाएगा। राजा जो कहेगा वही होगा। बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, सब देवता कहेगा। सब देवता विचार के क्या किया जाए। आगे सबसे बड़ा परिक्रमा है इसका कि घोड़ा को वापस राजा के दरबार न पहुंचे। कैसे होगा? कोई हिम्मत नहीं किया। इंद्र हिम्मत किया। इस घोड़ा को कहा कि देखिए इनके पास 60,000 पुत्र हैं। सब देवता में विचार हुआ कि इतना इनके पास संख्या है, तीनों लोग को पता लगा लेगा। पाताल में भी, मृतलोक में भी और आकाश, तीनों लोग में पता लगा लेगा उसको इतना पुत्र है और सब साधक जन्म लिया है। अब अंत में राजा इंद्र सोचा, ध्यान दे रहे हैं, इंद्र सोचा कि अरे कपिल मुनि पाताल के अंदर में जल के चारों तरफ तो अंदर में वहाँ रहता है, वो वहाँ के जाएगा। देवता सब सोच रहे, इंद्र सोच रहा है इसको क्या कि यहाँ से घोड़ा पकड़ा, न आकाश ले गया न पाताल ले गया, वो समुद्र के अंदर में जाकर पाताल में जाकर घोड़ा को बांध दिया। कैसे बांध दिया? अब हम तो ये पूरब में बैठल हैं, हमारा आश्रम के पीछे अगर बांध दे तो हम क्या जानते हैं। कपिल मुनि एक बार ध्यान करते थे 6-6 बरस, 1000-1000, 10-10 बरस के ध्यान करते थे। आँख मूंदते थे तो मूल्य है, खोलवे नहीं करते थे।
घोड़ा जाके बांध दिया, इंद्र वहां से चल दिया। घोड़ा पीछे बना हुआ है कुटिया में यहाँ है। ये लोग जैसे ही घोड़ा वापस नहीं गया सुबह में, राजा नहीं घोड़ा पहुंचा, राजा खबर लिया कि भाई क्या हुआ, घोड़ा लौट के आया नहीं। उसका जो मंत्री संतरी था कोतवाल, उसको बुलाया, कहा कि सर नहीं आया, क्या किया जाए। कहा कि सब बेटा लोग को बुला कि सबको बुलाओ। सबको बुलाया, ऑर्डर दिया, सब आ गया। आया तो पूछा कि क्या है पिताजी। कहा देखो श्यामकरण घोड़ा हम छोड़े थे अश्वमेध यज्ञ के लिए, और घोड़ा लोग घोड़ा वापस नहीं आया है। घोड़ा वापस नहीं आया। तब कैसा करो, जाओ ऊपर मृत्युलोक में खोज के आओ। मृत्युलोक है ना जिसमें हम लोग मृत्युलोक में आओ, खोज के पूरा मृत्युलोक खोजा, कहीं नहीं मिला। तब गया ऊपर जिसको स्वर्ग लोग कहते, वहाँ खोजने गया, नहीं मिला। तब गया पताल, देख रहा है कि पताल में महात्मा ध्यान लगा के बैठल, इसके पीछे घोड़ा बना हुआ। अब 60,000 आदमी एक आदमी को घेरेगा तो क्या होगा। चित्र नहीं दिखाया है, दिखाया है ना। हाँ। सभी लोग का बना हुआ था। 60,000 पुत्र जिसको घेरे हुआ कपिल मुनि को, कोई कह रहा है चोर है, कोई कहे बेईमान है, कोई कहे लुटेरा है, ऐसे कहते था, लेकिन कोई सट्टा नहीं था। कहते 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 ना अंत में कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऋषि है इसके देह में मत भिरो। कोई कहे कि नहीं तो ढंगी है, कोई कहे कि चोर है, कोई है बदमाश है, हमारा जग को भंग कर दिया। 60,000 सब बोलेगा तो कैसे होगा। बोलते 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 इसका ध्यान 6 बरस आसमान में इस मस्तिष्क पर था, शरीर में मस्तिष्क पर ध्यान था। तो ध्यान उतरते 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 जैसा ही उतरा तब तक ये लोग इंजाम बना लगे कि आप इसको पकड़ो। अब हाथ लगाने की योजना बना दिया। जैसे ही हाथ लगाने की योजना बनाई तब तक जो है उसका ध्यान खुला। तब तक सब सामने हो गया था, सब एकमुष्ट हो गया कि आप मारबे करो इसको, हमारा जग को भंग कर दिया ही महात्मा। अंत में जैसे ऐसे नेत्र खुला, सब भीड़ हो गया, सब आँख बन गया, तो नेत्र खुला, सब ढेर हो गया। तब क्या करेगा। तब कपिल मुनि फिर से ध्यान किया कि कौन था ये आदमी जी। तब देखा कि तो राजा सगर का पुत्र था। सब कहल आया था, 3 लोग आया था। इसका श्याम अश्वमेध यज्ञ हुआ करता है, इसको श्याम करके घोड़ा छोड़ा था। इसका घोड़ा को लाके मेरे कुटिया के पीछे बांध दिया। कौन काम किया तो इंद्र किया है। ये महात्मा के दोबारा ध्यान में ये बात आ गया। कहा कि तो बड़ा जुल्म किया, इंद्र तो जुल्म किया है हमने आश्रम में आके अब आएगी ना बस अभी रांची स्टॉपेज। अभी कहाँ कौन सी में आ रहा है। अरे बस वही रुकेगा जी। ये ढेर हो गया साहब। उसके बाद जो है सो राजा सगर कपिल मुनि आश्रम राजा सगर को खबर दिया कि भाई आपका सब जितना 60,000 पुत्र था से यहाँ कपिल मुनि आश्रम में ढेर हो गया है। इस तरह से अत्याचार करता ऋषियों के साथ, जिसमें ढेर हो गया है। तब वहाँ से आया, देखा तो सारा ढेर हो गया।